बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस विद डॉक्टर अली हसन पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हमारी लकवा या बेल्स पैल्सी सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम लकवा से होने वाले उन नुकसानात की बात करेंगे जिनको मरीज़ बाद में महसूस कर सकता है। यानी इस कैटेगरी में वो मरीज़ आते हैं जिनका लकवा होने से रह गया हो। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं ये कि लकवा की सबसे अच्छी बात ये है कि जो मरीज़ अपना बर वक्त इलाज करवाते हैं उनमें से 70 से 80% मरीज़ मुकम्मल बेहतर हो जाते हैं और बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि उनके चेहरे पे कोई मसला भी हुआ था। हाँ, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनके बारे में ख़दशा होता है कि बावजूद इलाज के उनके चेहरे पे कोई ना कोई नुक्स रह जाएगा। उन मरीज़ों की हम बात करते हैं। तो कौन से मरीज़ हैं ऐसे? एक तो वो मरीज़ जिनकी कमज़ोरी शदीद नौइयत की हो, जिसको हम कंप्लीट पैरालिसिस कहते हैं। दूसरे वो मरीज़ जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो। और तीसरे वो मरीज़ जिनको 2 माह से ऊपर गुज़र चुके हैं और उनको लगता है कि अभी भी उनके चेहरे पे कोई बेहतरी के आसार नहीं हैं। अब हम समझते हैं कि लकवा से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। देखिए, इनमें से लकवा में कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जो कि मरीज़ जब उसको लकवा हुआ था उस वक्त से महसूस कर रहा है। वो मसलन जायके में तब्दीली उसको पहले आई थी लेकिन अब बेहतर नहीं हो रही, और इस चेहरे के एक तरफ जो कमज़ोरी आई थी पट्ठों में उसमें बेहतरी नहीं आई, तो उसको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मसलन अगर आँख बंद नहीं हो रही तो मरीज़ अपनी पलकें झपका नहीं पा रहा, जिसकी वजह से या तो पानी मुसलसल बहता रहता है या आँख में खुश्की आ जाती है। और इसकी वजह से अगर गिरदो गुबार आँख के अंदर चला जाए तो उसमें ना सिर्फ एलर्जी या इन्फेक्शन का ख़तरा होता है बल्कि बीनाई भी जा सकती है। लकवा की वजह से क्योंकि मुँह और चेहरे के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं तो बोलने में भी दुश्वारी होती है। ऐसा शख्स क्योंकि जब खाता है या पीता है तो खुराक या पानी को अपने मुंह में रोक नहीं सकता, उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी मरीज़ को दिक्कत होती है। तो ये तो वो मसाइल थे जो कि पहले भी वो महसूस कर रहा था और अभी तक कर रहा है। लेकिन 2 मसाइल की तरफ में तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की, जो कि एक नए मसले हैं। एक वो है जिसमें मरीज़ को ये जो पट्ठा या इस तरफ के जो मसल्स हैं जो कमज़ोर हो गए उनमें आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ मरीज़ महसूस करते हैं उसमें खिंचाव आ रहा है। अगर आप मेरे चेहरे की तरफ देखें, या अगर लकवा हुआ था तो कुछ अरसे के बाद मरीज़ की शक्ल ऐसे होना शुरू हो जाती है, या आँख जो है ना ऐसे तो ये खिंचाव है जो कि उसके चेहरे पे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको हम हेमीफेशियल स्पैज़म कहते हैं। दूसरा जो मसला मरीज़ को पेश आता है वो उसको हम कहते हैं सिनकाइनेसिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मरीज़ अगर आँख बंद करता है, अपनी छपकाने की कोशिश करता है तो उसका होंठ या गाल का ये हिस्सा हिलना शुरू हो जाता है। या अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस तरह अगर मरीज़ वो बात करता है तो बात यहाँ पर कर रहा है और आंखें ऊपर छपकना शुरू हो जाती हैं। या खाना खाते वक्त जब थूक बनना होता है, जो कि ये भी इसी नस का काम है, फेशियल नर्व का, तो खाना खाते वक्त उसके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। या कोई दुख या खुशी की खबर सुनी जिसमें आँख से पानी आना चाहिए तो ऐसे पेशेंट्स का मुंह में पानी भर आता है। तो ये एक ऐसा फेनोमेना है, ऐसी चीज़ें जिसका नाम हमने सिनकाइनेसिस कहते हैं। इसका सबब क्या होता है? इसका सबब ये है कि नॉर्मली क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया है, तोल मोल कर बनाया है, तो ये जो फेशियल नर्व की जितनी भी शाखें या ब्रांचेस हैं ये हर शख्स अपना काम करती है। आँख छपकने वाली आँख को छपकाएगी, गाल को हिलाने वाली गाल को हिलाएगी, जिसने थूक बनाना है वो थूक बनाएगी, आँख से पानी निकालने वाली आँख से पानी निकालेगी। लेकिन जब ये डैमेज हो गई लकवा की वजह से, ये सारे नस जो है मुतासिर हुई, अब जो नई शाखें या नई ब्रांचेस बनेंगी वो एग्जैक्टली अपनी जगह पर नहीं जाती, बल्कि जो आँख की शाख है वो आँख की तरफ जाने के साथ साथ वो होंठ की तरफ भी निकल जाती है।
تو اس طرح آپ باقی شاخوں کی مثال بھی سمجھ لیں. تو اس وجہ سے جب وہ ایک کام ہو رہا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کے دوسرے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے. تو اس کو ہم نے سنکائنسس کہا ہے, اور یہ بھی کچھ مسائل, یہ بھی مریضوں کو پرابلمز آتے ہیں. اچھا, اچھی بات یہ ہے کہ ہیمی فیشل اسپیزم ہو یا یہ سنکائنسس ہو, اس کے بھی علاج ہیں, دوائیوں سے بھی علاج ہے, اور اس کے علاوہ انجیکشنز ہیں لگائے جاتے ہیں چہرے پہ, اس کا بھی علاج ہے. تو ناظرین, ایک جاتے جاتے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ کیونکہ چہرہ کسی بھی شخص کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے, جب بھی چہرے پہ اس طرح کا نقص آ جائے اور بہتر نہ ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ان کو سوسائٹی میں پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں, لوگوں کے مستقل سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں, کیوں ہوا, کیا ہوا, صحیح کیوں نہیں کیا, اس ڈاکٹر کو دکھائیں, اس ڈاکٹر کو دکھائیں. عمومی طور پر سوسائٹی میں لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے, جس میں بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص خلوص نیت سے دوسروں کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس اینڈ پہ جہاں مریض ہے اس کے لیے ٹربل آ جاتی ہے, کیونکہ مشورہ دینے والوں کی ایک ان گنت تعداد ہے لوگوں کی جو کہ اس کو مشورہ دیتے ہیں. تو یہاں پر سوشل ایشوز بھی اس کے لیے کریٹ ہو جاتے ہیں. ناظرین, اس ویڈیو کے ساتھ ہم اپنی لکوہ یا بیلز پیلسی کی سیریز کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس سیریز کو آپ نے فائدہ مند پایا ہوگا. اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور اسے بتائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.